देखिए सज्जनों, मेरे सामने अब हॉट सीट पर बैठ गए हैं बोकारो झारखंड से आए एक नवयुवक जिनका नाम है मयंक कृष्णन। मयंक जी को लगता है कि ये बहुत आलसी हैं, ऐसा क्यों? सोना बहुत पसंद है, जल्दी सोना कहीं बहुत पसंद घूमने है नहीं आप। जाना चाहता हूँ। किसे पसंद नहीं है सोना? लेकिन आप अपने आप को आलसी क्यों कहते हैं? थोड़ा लेट बैक एटीट्यूड रहा है शुरू से। अच्छा, मतलब किसी काम को अगर करना है, अगर वो मतलब उसको अगर टालना संभव है तो मैं हर संभव कोशिश करता हूँ उसे टालने की। लेकिन अभी जब आपका नाम घोषित हुआ तो कहीं भी आलसीपन नहीं दिखाई दिया, दौड़ते हुए आप चले आए एकदम। बहुत बहुत बधाई आपको धन्यवाद। मयंक जी। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। मयंक जी, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। धन्यवाद। पहला प्रश्न आ रहा है 1000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या भेलपुरी की मुख्य सामग्री होती है? Which of these is a main ingredient of भेलपुरी? भोजन किया होगा आपने इसका। जी चलिए बताइए इसका उत्तर। ए स्प्राउट्स, बी कर्ड, सी हनी या डी पफ्ड राइस? सर, डी पफ्ड राइस। अंकुरित अनाज, दही, शहद, मुरमुरा? डी पफ्ड राइस, मुरमुरा। पफ्ड राइस, मुरमुरा। ताला लगा दें? जी पफ्ड राइस पे ताला लगाया जाए। मुरमुरा बिल्कुल सही उत्तर है आपका। 1000 जीत गया। भेलपुरी एक चटपटा पदार्थ होता है, स्नैक, जिसे पफ्ड राइस में टमाटर, इमली की चटनी, आय हाय हाय क्या बात है, हरी चटनी और मसाले मिला करके बनाया जाता है। जब भी कोई खाने पीने की बात आती है भोजन याद आ जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न यह है 3000 रुपए के लिए। तैयार है मयंक? जी सर। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। रेखा गणित में इनमें से किस कोण की माप 90 डिग्री से कम होती है? इन ज्योमेट्री द मेजर ऑफ विच ऑफ दीज एंगल्स इज लेस देन 90 डिग्रीज? ऑप्शन सुनिए। ए acute angle, बी राइट एंगल, सी रिफ्लेक्स एंगल या डी obtuse एंगल? सर, न्यून कोण, समकोण, बृहत कोण या अधिक कोण? सर ए अक्यूट एंगल। ए acute एंगल। ताला लगाने लायक? जी सर। श्योर? यस सर। acute एंगल ए। ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर है आपका। 3000 जीत गए। acute एंगल इज लेस देन 90 डिग्रीज। राइट एंगल तो 90 डिग्रीज होता है। रिफ्लेक्स एंगल एक्सीडिंग 180 डिग्रीज बट लेस देन 360 डिग्रीज। और ऑब्ट्यूस एंगल मोर देन 90 बट लेस देन 180। बिल्कुल सही उत्तर आपका। आगे बढ़ते हैं। आ गया है खेल का पहला पड़ाव, पांचवा प्रश्न, 10,000 रुपए। मयंक जी, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा। इनमें से किस शब्द का इस्तेमाल घर के झरोखे के लिए किया जाता है? Which of these words is also used for the झरोखा of a house? ठीक है, ऑप्शन सुनिए। ए रोशनदान, बी रोशनाई, सी रंग रोगन, डी रोजनामचा? सर ए रोशनदान। ए रोशनदान। ताला लगाने लायक? जी। रोशनदान, ए पे ताला लगाइए और ये बिल्कुल सही उत्तर। आपका पहला पड़ाव पार कर दिया आपने। 10,000 रुपए जीत गए आप। घर में हवा आने के लिए बनाई गई छोटी सी खिड़कियों को झरोखा कहा जाता है। रोशनाई स्याही, रंग रोगन एक पेंटिंग चित्र होता है, रोजनामचा डेली डायरी या बही खाता जिसे कहते हैं। पुराने घरों में ये रोशनदान जो है कई हुआ करते थे। कई बार जिनकी ऊंची दीवारें होती हैं वहाँ ऊपर रोशनदान होते थे। अब तो ऐसे बनते नहीं क्योंकि बड़ी लो सीलिंग वाले मकान बनने लग गए हैं। लेकिन पुराने ज़माने में जितने भी मकान थे हमारे ज़माने में, वहाँ ऊपर छत के पास ही एक रोशनदान होता था और रात को खोलते थे, उससे हवा आती रहती थी। मयंक जी, एक व्यक्तिगत प्रश्न पूछना चाहूँगा। आपके माता पिता जो हैं वो अपना जो सरनेम है वो पांडे कहते हैं और आप अपने आप को कृष्णन। संतान की नाम रखने के लिए दोनों माँ बाप का सहमत होना ज़रूरी है। बिल्कुल। माता जी पेशे से टीचर हैं, तो उनका कहना था कि टीचर्स डे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के मौके उसी दिन पे आप पैदा इंडिया हुए में थे? मनाया जाता है। ओह, अच्छा। उस दिन मैं हुआ नहीं था। अच्छा अच्छा। उस दिन मैं हुआ नहीं था,
पर टाइटल रखने का बात था, क्योंकि मतलब केवल मयंक इन्होंने नाम रख दिया था तो था कि टाइटल रखना है। और पिताजी का कहना है कि जो मतलब एक गोत्र प्रणाली जो होती है जी। हिंदू धर्म में, बिल्कुल बिल्कुल। उसमें हम लोगों का गोत्र कृष्णात्रेय कहलाता है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, चलो वहाँ से ये डिराइव हो जाएगा, कृष्णात्रेय से कृष्णन, और माताजी का भी मन रखने के लिए हो गया कि चलो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम पे बेटे का नाम रख दिया वाह, क्या बात है। आगे बढ़ते हैं। ये आएगा 7वां प्रश्न आपके सामने। मूल्य है इसका 40,000। इसके साथ जूझिए। 3 लाइफलाइन अभी भी बची हुई हैं आपकी। बहुत ध्यान से, इत्मीनान से खेलिए। 7वां प्रश्न आपके सामने ये रहा। प्रेमचंद के उपन्यास गोदान में होरी और उनकी पत्नी धनिया का इकलौता बेटा कौन है? Who is the only son of Hori and his wife Dhania in प्रेमचंद गोदान? नाम तो सुना होगा आपने प्रेमचंद जी का, और ये बहुत ही प्रचलित उनकी पुस्तक गोदान। ऑप्शन सुनिए। ए गोलू, बी गणेश, सी गोविंद या डी गोबर। सर मैं 50-50 लेना चाहूँगा। शांत हो जाएं, एक और लाइफलाइन लेंगे। 50-50 लाइफलाइन को अंकित किया जाए। कंप्यूटर जी, मयंक जी को इसका सही उत्तर नहीं मालूम है। 50-50 लाइफलाइन, जिसमें कि 2 गलत ऑप्शंस मिटा दिए जाएंगे। मिटा दीजिए कंप्यूटर जी। बचे हैं गोलू और गोबर। सर डी गोबर। श्योर? हाँ सर। फाइनल उत्तर आपका? जी सर। डी गोबर पर ताला लगाया जाए। कंप्यूटर जी, सही जवाब आपका। वाह, वेल प्लेड। यह है खेल का दूसरा पड़ाव, 3,20,000 रुपए का। लाइफलाइन नहीं है आपके पास। यदि आपको सही उत्तर पता हो तो ही हमारी राय है कि आप खेलें, वरना अगर आपने गेस किया और गलत हो गया तो नीचे आ जाएंगे आप 10,000 पे। 60 सेकंड मिलेंगे इसके उत्तर के लिए। 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए। कोई भी लाइफलाइन नहीं। आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस नदी में आप ये स्तनपायी जल जंतु पाएंगे जो भारत के राष्ट्रीय पशुओं में से एक है? In which of these rivers would you find this aquatic mammal declared one of the national animals of India? एक छवि आपको दिखाई जाएगी अभी, आपको उससे पहचान के बताना होगा इस प्रश्न का सही उत्तर। Can we have that picture please? ये है चित्र। ऑप्शन सुनिए और आपके पास है केवल 60 सेकंड उत्तर देने के लिए। ए कावेरी, बी नर्मदा, सी गंगा या डी झेलम। सर सी गंगा। सी गंगा श्योर है? हाँ सर। फाइनल आंसर? जी सर। लॉक कर दिया जाए? जी। गंगा सी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। वाह, बिल्कुल सही उत्तर आपका। वेल प्लेड। 3,20,000 रुपए जीत गया। ताली बजते रहने चाहिए इनके लिए। एक चेक आ रहा है आपके नाम मयंक जी। ये रहा आपका चेक।